जब इस फ्रंट पेज पे देश के प्रधानमंत्री की फोटो आती है, जब देश की जनता देखती है तो उस दिन शर्म करती है कि मैंने ऐसे सत्ता पे प्रधानमंत्री बैठाया जो इस देश में ना बेटियों की बात करता है, ना शिक्षा की बात करता है, ना स्वास्थ्य की बात करता है, ना महिलाओं की बात करता है, सिर्फ हिजाब और कुरान की महिलाओं की बात करते। देखा नहीं आपने 15 अगस्त पे भावुक हो गए थे। देखिए भावुक हो गए, लेकिन एक भारत की बेटी के साथ एक ऐसा 2002 में निर्मम तरीके से उनके 15 सदस्यों की हत्या कर दी जाती है। 3 साल की बेटी को उसमें मार दिया जाता है पत्थरों से, और टी राजा उस मुद्दे को दबाने के लिए नबी के शान में गुस्ताखी कर देते हैं। आप कह रही हैं प्रधानमंत्री का क्या गलती? आप चश्मा लगाई है, स्मृति ईरानी बन गई है। आप चश्मा लगा के मैं कहता हूँ आज हमारा जो दिल है ये गुरेजता है कि इस बेटी को इस देश में न्याय नहीं मिल पाता। ईरानी भी तो चुप है ना इस मुद्दे पर। अच्छा, अपनी बेटी पे जब उनकी बेटी के बार के नाम पे पूरे देश में आवाज उठाई जा रही थी तब वो तुरंत बयान देने आ गई थी अपनी बेटी के बचाव के लिए। लेकिन एक भारत की बेटी के साथ भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि आए दिन नफरत फैलाइए, हिंदू मुसलमान कराइए और देश की संत है सारे बीजेपी में, पता नहीं आपको? अरे संत नहीं है, कुकर्मी है। मैं कहता देश के प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीन से परिवारवाद की बात कर रहे थे। क्या अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए कहीं न कहीं सरकार की दामाद बनी हुई है। सीबीआई और ईडी और आईटी और एनसीबी ये सब बीजेपी की दामादे हैं कि जहाँ दामाद को भेज के स्वागत करवाइए। पहले आप बताइए, सड़क छाप नेता जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये आए दिन बयान पे बयान देते रहते हैं। क्या किसी भी धर्म और किसी भी मजहब के प्रति एक ऐसे शब्दावली का जो टिप्पणी किया जाता है क्या वो लाजमी है? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और जेपी नड्डा और ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ हैं कि आए दिन आपके पार्टियों के नेता हमेशा भ्रष्टाचार और हमेशा नए नए धार्मिक सांप्रदायिक मुद्दों पे हमेशा बयान देके और देश में सांप्रदायिक घटना फैलाने का काम करते हैं। आप बताइए, जाके देखिए हैदराबाद की आज स्थिति, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा के और ये लड़ाई हमेशा राजनीति करने का काम करती है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश के समाज को एक ऐसे पायदान पे ले जाना चाहती है कि जहां देश एकदम गर्त में जा रहा है? आज देश में बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन उन मुद्दों पे नहीं बात करना चाहती है। बिल्कुल, जो लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे और देश के लाल किले के प्राचीर से जब देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि अब अमृत काल आ चुका है, उसी दिन ये अखबार देखिए, इस अखबार में उस बिल्किल बानो के आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है और ये सरकार मूक बधिर बन के और लाल किले के प्राचीर पे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं। आखिर प्रधानमंत्री जी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इन्होंने बेटियों को न्याय देने का काम नहीं किया। क्या ये सरकार, जालिम सरकार, वो जो दोषी हैं उनको दोबारा जेल की सलाखों के पीछे डालेगी या नहीं? पत्रकार महोदय बनाइए, आप बताइए। देश की महिला राष्ट्रपति है लेकिन देश के प्रधानमंत्री का जवाब नहीं आता है। संस्कारी लोग हैं इसलिए निकाला गया उनको। देखिए आप बताइए, मैं कहता हूं संस्कार का मतलब क्या होता है? संस्कार का मतलब होता है कि आप सभी धर्मों को और सभी बहन बेटियों को आप सम्मान करें। आप बताइए, हमारे बगल में लड़की बैठी हुई है, आज एक वो सोच रही होगी कि इस देश में महिलाओं का सम्मान, जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता है उनको ये सरकार जेल की सलाखों के पीछे नहीं डालना चाहती, उनको बरी करती है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया एक भारत श्रेष्ठ भारत, नया विज्ञान, समझ रहे हैं, जय विज्ञान जय अनुसंधान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान, और ये तू राजा आके देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। क्या ये सरकार गुजरात में एक एजेंडा बनाना चाहती है? कहीं ना कहीं एजेंडा के जरिए इस देश में नफरत फैलाने का काम किया। निकाल दिया ना उनको पार्टी से। देखिए मैं कहता हूं, आप पहले प्रोपोगेंडा तैयार करके आप नफरत फैलवाएंगे, उसके बाद आप लोगों को गिरफ्तारी कराएंगे, उसके बाद जेल से बाहर करवाएंगे और देश में जनता के आपसी भिड़ंत करवाएंगे। आप बताइए, हिंदू और मुसलमान के नाम पे आप जाइए हैदराबाद में किस तरह से परिस्थितियां बनी हुई है, आपको पता होना चाहिए। अब अखबार हाथ में लिए हुए हैं, अखबार टीवी तो बिक रहा है। देखिए तो ये नहीं, देखिए अखबार की बात ये कर रहा हूं, जब बड़े बड़े चेहरे, जब इस फ्रंट पेज पे देश के प्रधानमंत्री की फोटो आती है, जब देश की जनता देखती है तो उस दिन शर्म करती है कि मैंने ऐसे सत्ता पे प्रधानमंत्री बैठाया जो इस देश में ना बेटियों की बात करता है, ना शिक्षा की बात करता है, ना स्वास्थ्य की बात करता है, ना महिलाओं की बात करता है, सिर्फ हिजाब और कुरान की बात करता है। कुरान की बात नहीं करते हैं।
आप बताइए। महिलाओं की बात करते, देखा नहीं आपने 15 अगस्त पे भावुक हो गए थे। देखिए भावुक हो गए, और 15 अगस्त के दिन गुजरात की ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुजरात से रिहा करने का काम किया। क्या वो आज मैं कहता हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने, प्रधानमंत्री की क्या गलती? सरकार आपकी, आला कमान आपके, केंद्रीय मंत्रिमंडल आपका, गुजरात में मुख्यमंत्री आपका, और आप कह रही हैं प्रधानमंत्री का क्या गलती? आप चश्मा लगाई हैं, स्मृति ईरानी बन गई हैं आप चश्मा लगा के। मैं कहता हूँ आज हमारा जो दिल है ये गुरेजता है कि इस बेटी को इस देश में न्याय नहीं मिल पाता। स्मृति ईरानी भी तो चुप है ना इस मुद्दे पर। अच्छा, अपनी बेटी पे, जब उनकी बेटी के बाप के नाम पे पूरे देश में आवाज उठाई जा रही थी, तब वो तुरंत बयान देने आ गई थी अपनी बेटी के बचाव के लिए। लेकिन एक भारत की बेटी के साथ एक ऐसा 2002 में निर्मम तरीके से उनके 15 सदस्यों की हत्या कर दी जाती है। 3 साल की बेटी को उसमें मार दिया जाता है पत्थरों से, और टी राजा उस मुद्दे को दबाने के लिए नबी के शान में गुस्ताखी कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि आए दिन नफरत फैलाइए, हिंदू मुसलमान कराइए, और देश की संत है सारे बीजेपी में, पता नहीं आपको? अरे संत नहीं है, कुकर्मी है। मैं कहता हूँ आप जाके देखिए, संत के नाम पे कुकर्म करने का काम योगी जी भी तो योगी है ना, देखिए मैं संत है। कहता हूँ योगी जी की बात आप क्या करेंगे। योगी जी आज नहीं बोल पा रहे हैं, आज ममता बनर्जी भी नहीं बोल पा रही हैं, अखिलेश यादव की भी जुबान बंद है। मैं महिलाओं के सम्मान की बात होगी तो सारे नेता चुप हैं। आखिर क्या बिल्किस बानो देश की बेटी नहीं है? टी राजा के ऊपर जब पहले निर्भया कांड हुआ था तो स्मृति ईरानी बढ़ चढ़कर बाहर आई थी, लेकिन अब बिल्कुल शांत है, क्योंकि सत्ता में नहीं थी ना। और सत्ता की कुर्सी जब मिल जाती है तो मौजूदा मुद्दे कहीं ना कहीं वही है, सखी सैया कमाए जाते हैं, महंगाई डाइन खाई जाता है। आपने नारा सुना होगा ना, स्मृति ईरानी गाया करती थी, लेकिन आज वो नारा शर्मसार हो गया है। आज महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, और नबी के नाम पे मुद्दे को दबाया जाता है। मैं कहता हूँ किसी भी दान पे अगर गुस्ताखे रसूल की सजा जेल है, जेल होनी चाहिए। और अगर ये सरकार इनको षड्यंत्रकारियों को अगर जेल से छोड़ेगी तो सड़क पे आंदोलन होगा, और बिल्किस बानो के न्याय के लिए आंदोलन होगा। गुजरात से लौट के आया हूँ और गुजरात फिर जाऊंगा, न्याय की गुहार देश से करने गए थे। हाँ देखिए मैं दाहोद जिले में पहुंचा, जो बेटी है जिस दिन रिहा किया गया, मैंने पहुंचा वहां रंधिकपुर जो गांव है जहां पे ये उनका परिवार रहता है। आप बताइए पूरे गांव के लोग पलायन कर रहे हैं। आपने हरियाणा में बीजेपी की सरकार देखी होगी, जिस तरह से मानेसर में तमाम मुस्लिम लोग पलायन के मजबूर हो गए। कहीं ना कहीं ये सरकार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारे देश की और हमारे देश की अस्मिता को धूमिल करने का काम कर रही है। ये पूरे देश में नफरत का एजेंडा फैलाया जा रहा है। क्या आप कह रहे हैं कि महंगाई की बात कर रहे हैं? महंगाई उनको लग रही है जो भाजपा के विरोधी है। देखिए मैं नहीं लग रही है। देखिए मैं वही कहता हूँ, भाजपा के विरोधी की बात आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी क्या सरसों का तेल नहीं? अब वही वित्त मंत्री की बात करेंगे। आप बताइए आज देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पे, राष्ट्रपति पद पे राष्ट्र कौन है? मुर्मू। आप बताइए। जो गलियाते थे गोदी मीडिया को, सबको, अब तो एनडीटीवी भी बिक गया है। आप किसको, आप तो गलियाएंगे उसको भी। देखिए बिल्कुल मैं हमेशा, देखिए वो पत्रकार नहीं बिके हैं। हाँ। जो उस चैनल के पत्रकार हैं वो नहीं बिके हैं। अगर संसाधन बिक जाएगा, भारतीय जनता पार्टी ने तो देश के लोग आज बंद हैं कमरे में। मैं कहता हूं बंद कमरे से जागो, गुलामी की जंजीरों को तोड़ो, और एक साथ होके एकजुट होके इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं आतिमताई और तानाशाही सरकार है। पांडे जी, आप तो वो मोदी जी ने लाल किला से कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ हमला होगा। आप देखो हो रहा है, हर जगह रेड पड़ रही है। आप बताइए सरकार गिनाने में रेड पड़ रही है या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ? मैं कहता हूं केवल विपक्ष में ही नहीं, सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए हैं लुटेरे हैं। में तो सरकार गिर गई है, उसके बाद रेड हो रहा है। देखिए जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए कहीं ना कहीं सरकार की दामाद बनी हुई है। सीबीआई और ईडी और आईटी और एनसीबी, ये सब बीजेपी की दामादे हैं कि जहां दामाद को भेज के स्वागत करवाइए पहले। की तरह बातें कर रहे हैं। नहीं देखिए मैं कहता हूँ तेरे दामाद क्या होता है? दामाद होता है जमाई आके बन जाता है। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। जमाई होता, दामाद का मतलब जमाई, तो बीजेपी का जमाई है सीबीआई और ईडी। ये कहीं ना कहीं जमाई बना के उनको भेज दिया जाता है। तो
कर रहे हैं ना, भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं ना। कौन सा भ्रष्टाचार? अरे देश के प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीन से परिवारवाद की बात कर रहे थे। क्या अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है? ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा राजस्थान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बना हुआ है? वो नहीं है परिवारवाद। मतलब परिवारवाद आप खाका तैयार कर रहे हैं, आप ही के अंदर सबसे ज्यादा परिवारवाद है, इसलिए जनता को गुमराह करना चाहते हैं। ये सरकार पूरी तरीके से नपुंसक सरकार हो चुकी है और ये सरकार जालिम सरकार, क्रूर सरकार। प्रधानमंत्री जी आप अपनी चुप्पी को तोड़िए और इस देश की जनता को अपना जवाब दीजिए। देश की जनता न्याय और अधिकार मांग रही है, अधिकार की लड़ाई के लिए हम लड़ने का काम करेंगे।